देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। घरेलू बाजार में घटती जा रही है सोयाबीन की कीमतें, खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क हटाने का किया गया आग्रह। पीएम फसल बीमा योजना से किसानों को जोड़ रही सरकार, 1 से 7 जुलाई तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। एमआरपी से 1 पैसे भी ज्यादा पर खाद बेचने वालों का रद्द होगा लाइसेंस। कृषि विभाग ने किसानों के लिए उठाया बड़ा कदम। देश भर में सोयाबीन की कम होती कीमतों पर रोक लगाने को लेकर सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में सरकार से सीमा शुल्क पर धीरे धीरे छूट देने का आग्रह किया गया है ताकि घरेलू बाजारों में सोयाबीन की कीमतों पर रोक लगाई जा सके। कुछ खबरों की माने तो सोपा के अध्यक्ष डॉक्टर दावेश जैन ने बताया कि पिछले 1 महीने में आयातित और घरेलू दोनों तरह के खाद्य तेलों में 15 से 26% की गिरावट आई है। जैन ने आगाह करते हुए बताया कि जिस तरह सोयाबीन के दाम लगातार गिर रहे हैं, ऐसे में सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों में बेहद नकारात्मक संदेश जा रहा है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो सोयाबीन की खेती करने वाले किसान दूसरी फसल उगाने पर मजबूर हो जाएंगे और ये पिछले 2 वर्षों में अधिक तिलहन उगाने की गति पर रोक लगा देगा। इसीलिए सोपा अध्यक्ष ने सरकार से समीक्षा करने का आग्रह किया है। कुछ जानकारों के अनुसार सोयाबीन की कीमतों में 600 रुपए प्रति क्विंटल तक गिरावट आ सकती है। गौरतलब है कि 2024 तक केंद्र सरकार ने 20 से 25 लाख टन क्रूड ऑयल और सूरजमुखी के तेल के आयात पर सीमा शुल्क और कृषि शेष को हटा दिया है। इसे लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सालाना 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर वित्तीय वर्ष 2022 से 23 और 2023 से 24 में आयात शुल्क नहीं जोड़ा जाएगा। किसान फसल बीमा योजना से किसानों को जोड़ने के लिए सरकार ने विशेष अभियान चलाने का ऐलान किया है। सरकार की कोशिश है कि इस बीमा योजना का ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिले और किसान प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बच सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को बेहद कम प्रीमियम पर बीमा की सुविधा दी जाती है। इस योजना के तहत यदि किसी प्राकृतिक आपदा के आने से किसान की फसल को नुकसान पहुंचता है तो उसे दावे के तौर पर सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य न केवल किसानों को नुकसान से बचाना है बल्कि उन्हें कर्ज से मुक्ति दिलाना भी है। सरकार द्वारा हाल फिलहाल में चलाए जा रहे एक अभियान के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को जोड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। खास बात यह है कि इस अभियान के तहत सरकार का मुख्य लक्ष्य ऐसे इलाके या गांव हैं जहां के किसान योजना का लाभ लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार फसल बीमा योजना के तहत अब तक 27.5 लाख किसान को लाभान्वित किया जा चुका है। वहीं फसल के खराब होने पर इन किसानों को 3074 करोड़ तक का मुआवजा भी दिया जा चुका है। महाराष्ट्र में खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो गई है, लेकिन इस दौरान किसानों को खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। खाद की इस किल्लत का फायदा स्थानीय दुकानदार बखूबी उठा रहे हैं। सरकार द्वारा तय रेट से अधिक रेट में खाद बेचकर दुकानदार भी मुनाफा कमाना चाहते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी कृषि विभाग तक पहुंच गई है और सख्त एक्शन लेते हुए अधिकारियों ने ऐसे दुकानदारों को साफ तौर पर चेतावनी दे डाली है कि यदि कोई एमआरपी से ज्यादा कीमत पर किसी भी किसान को खाद बेचता है और इसके खिलाफ सबूत पाए जाते हैं तो उसे भारी नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। जी हां, दरअसल कृषि विभाग ने किसानों को ठगी से बचाने के लिए ये ऐलान किया है। इसके लिए किसानों की मात्र 1 फोन कॉल से शिकायत दर्ज कर ली जाएगी। किसान कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अगर आरोप सही पाए गए तो विक्रेता का लाइसेंस रद्द करा दिया जाएगा। इसके साथ ही कंट्रोल रूम में खाद का नाम, एमआरपी और खाद की रसीद भी देनी होगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के 8 जिलों में बारिश हुई है, इसीलिए किसानों ने कपास और सोयाबीन की बुआई शुरू कर दी, जिसकी वजह से प्रदेश में खाद की डिमांड अचानक बढ़ गई है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
बिहार के बगहा में किसान यूरिया खाद की किल्लत से इन दिनों काफी परेशान हैं। खाद का संकट बगहा और रामनगर में ज्यादा गहरा गया है। दरअसल किसानों की आबादी के अनुरूप यहां लाखों बोरी यूरिया खाद की जरूरत है, लेकिन कृषि विभाग द्वारा आवंटन 2000 बोरी का ही किया गया है, जिससे गन्ना और धान की खेती किसानी प्रभावित हो रही है। हालात ये हैं कि किसान महंगे दामों पर यूरिया खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह यूरिया खाद की कालाबाजारी और गिरफ्तारी हुई है, बावजूद इसके सिस्टम में सुधार नहीं देखा जा रहा है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पूर्व बर्धमान जिले का दौरा किया, जहां पर उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कृषक बंधु योजना के तहत राज्य भर के 89 लाख किसानों के खातों में पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें 4 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया और बाकी के लाभार्थियों के बैंक खातों में 24 दिसंबर तक कुल 2385 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। मंगलवार को दी गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की अहमदाबाद में आयोजित 70वीं वार्षिक सामान्य सभा को वर्चुअली संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कितने ही किसानों को साहूकारों के चुंगल से छुड़ाने का काम कृषि बैंकों ने किया है। गुजरात के कृषि क्षेत्र में खेती बैंक का बहुत बड़ा योगदान है। ये बैंक गुजरात के किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मध्यम और लंबी अवधि के लोन देने का भी काम कर रहा है। पहले ऋण 12 से 15% की ब्याज दर पर दिया जाता था, लेकिन अब इसे घटाकर 10% तक लाया गया है और तो और नियमित ऋण चुकाने पर अब 2% रियायत भी दी जाती है। जहां एक तरफ अवैध रूप से की जा रही भांग की खेती पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के छाती मानकोट गांव में पायलट प्रोजेक्ट के तहत भांग की खेती कराई जा रही है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से बजट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि इसके लिए जिलाधिकारी ने अनटाइड फंड से 10.5 लाख रुपए जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की पहाड़ियों में चाय, स्ट्रॉबेरी, काजू और नाशपाती की खेती की जाती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं। वहीं अब जल्द ही जिले में सेब की खेती शुरू हो चुकी है। जशपुर के पठारी इलाके में सेब की खेती का सफल परीक्षण होने के बाद आदिवासी इलाके के लोगों की बम्पर आमदनी का रास्ता भी साफ हो गया है। माना जा रहा है कि प्रशासन की जागरूकता से इस इलाके में सेब क्रांति आ सकती है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।